हेलो दोस्तों। एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब कहीं न कहीं भाग तो रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि भाग किस लिए रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बौछार होती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती ज़िंदगी देखकर हम अपनी तुलना शुरू कर देते हैं और हर दिन एक ऐसी अनदेखी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी न तो कोई साफ मंजिल है और न ही सुकून। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से सबसे ज़रूरी सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सच में मायने रखता है? इसी सवाल को फिर से ज़िंदा करने, उसे जीने लायक बनाने और आपके भीतर के सच से जोड़ने के लिए है हमारा चैनल। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि ऐसी किताबों की सीख आपके लिए लाते हैं जो आपकी सोच को नया आयाम दे सकती हैं, आपकी ज़िंदगी की दिशा को मोड़ सकती हैं और आपको भीड़ में अपनी असली पहचान तलाशने की हिम्मत देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ दौड़ बनकर न रह जाए, बल्कि एक ऐसी यात्रा बने जिसमें हर कदम का मतलब हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी सिर्फ उसी पर ध्यान देना जो वाकई मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, ये जानना कि आप क्या नियंत्रित करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके हाथों से फिसल रहा है? आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को संभालने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हालात आपकी बात सुनना ही बंद कर चुके हैं। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, मानो ज़िंदगी ने रिमोट अपने हाथ में ले लिया हो और हमें बस एक दर्शक बनकर देखना भर हो, उलझन भरे और अनियंत्रित हालातों के बीच। मैंने भी ये दौर देखा है, जब हर सुबह एक नए डर के साथ आंख खुलती थी, डर कि आज भी कुछ गलत न हो जाए या कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिस पर मेरा कोई नियंत्रण न हो। उस वक्त मैं यही सोचता था कि अगर मैं हर चीज़ को नियंत्रित कंट्रोल कर लूँ, तो शायद सब ठीक हो जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन समय के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि यही सोच मेरी सबसे बड़ी उलझन और चिंता का कारण थी। ये मेरे भीतर एक अनावश्यक तनाव पैदा कर रही थी, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे दायरे से बाहर थीं। नियंत्रण की वास्तविकता और हमारी अपेक्षाएं। असल में हम सभी की इच्छाएं बड़ी सामान्य होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हर स्थिति हमारे मुताबिक चले, दुनिया हमें समझे और हमारे विचारों का सम्मान करे, और यहाँ तक कि मौसम भी हमारे मूड के हिसाब से हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपने आसपास की हर चीज़ पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा होता नहीं, और जब चीज़ें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, कभी खुद से नाराज़, कभी दूसरों से चिढ़े हुए, और अक्सर पूरी दुनिया से कटे-कटे से। इस निराशा और हताशा में हम अक्सर उन चीज़ों से लड़ने लगते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि क्या ये सब वाकई आपके नियंत्रण में है? क्या हम सही चीज़ों को पकड़ रहे हैं या उन तूफानों से लड़ रहे हैं जिन्हें रोकना हमारे बस में ही नहीं? यह सवाल हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंतरिक नियंत्रण की पहचान और उसका प्रभाव। यही सवाल मेरी जिंदगी में एक मोड़ लेकर आया जब मैंने ये समझना शुरू किया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें सच में नियंत्रित करनी चाहिए, तो मुझे एक गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा मूड, मेरी सोच, मेरे फैसले, मेरी प्रतिक्रियाएं और मेरे प्रयास, ये सब मेरे ही हाथ में हैं। इन पर मेरा सीधा और पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा होगा, कल क्या होने वाला है, दूसरे लोग कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब मेरे हाथ में कभी था ही नहीं। इन बाहरी कारकों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और न कभी हो सकता है। और जैसे ही मैंने इस सच्चाई को अपनाया और आंतरिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया, एक गहरा सुकून मेरे भीतर उतरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो और मुझे एक प्रकार की आज़ादी का अनुभव हुआ। शांति और स्थिरता की राह। अब मैं हर सुबह उठकर खुद से एक ही बात कहता हूँ, आज मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दूंगा और उन्हीं पर ऊर्जा लगाऊंगा जो मेरे नियंत्रण में हैं, बाकी सबको जाने दूंगा। यह सोच न सिर्फ मेरी चिंता को आश्चर्यजनक रूप से कम करती है, बल्कि मुझे वो शक्ति भी देती है जो मुझे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बने रहने की ताकत देती है। ये मुझे अनावश्यक तनाव से बचाती है और मेरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। यह एक सतत अभ्यास है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत सकारात्मक होते हैं। असली आज़ादी भीतर से बाहर की ओर।
नियंत्रण कंट्रोल का असली मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकते हैं या हर चीज़ को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने रिएक्शन, प्रतिक्रियाओं, अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किसी परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालेंगे और आप अपने लक्ष्यों की ओर कैसे बढ़ेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी, बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने और संभालने से। यह आंतरिक मास्टरपीस आपको किसी भी बाहरी तूफान में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। आत्म प्रश्न, कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। तो अगली बार जब जिंदगी फिर से गड़बड़ाए, जब हालात हाथ से निकलते लगे, जब मन डगमगाने लगे और आप अशांत महसूस करें, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से ये महत्वपूर्ण सवाल कीजिए, क्या ये मेरे नियंत्रण कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो पूरी शक्ति, ध्यान और समर्पण के साथ उस पर काम कीजिए। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि असली ताकत उसी में होती है जो जानता है कि कब पकड़ना है, यानी नियंत्रित करने योग्य चीज़ों पर ध्यान देना, और कब छोड़ देना, यानी अनियंत्रित चीज़ों को स्वीकार करना। इस समझ के साथ आप अधिक शांति और प्रभावी ढंग से जीवन जी सकते हैं। अध्याय 2, अपने मूड की रक्षा करना माइनस अपना मूड किसी और के हवाले क्यों कर रहे हो। अध्याय की शुरुआत इस अवलोकन से होती है कि कैसे हमारी सुबह की शांति एक पल में भंग हो सकती है, खासकर जब हम सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं। एक सूचना, एक पोस्ट या किसी की तुच्छ राय हमारी शुरुआती शांति को छीन सकती है। लेखक बताते हैं कि कैसे कभी-कभी किसी का एक संदेश ना आना, किसी की चुप्पी या किसी की एक नकारात्मक टिप्पणी हमारा पूरा दिन बर्बाद कर देती है। मुख्य प्रश्न ये है, ऐसा क्यों होता है? हमारा मूड हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं रहता? अपने मूड को सौंपने की प्रवृत्ति। लेखक बताते हैं कि हम अपने मूड को एक ऐसी चीज़ मानने लगे हैं जिसे कोई भी छीन सकता है, एक खिलौना जिसे दुनिया की हर छोटी बात तोड़ सकती है। किसी ने अनदेखा किया, कोई टिप्पणी पसंद नहीं आई, किसी ने आपकी अच्छाई का जवाब चुप्पी से दिया और आप धीरे धीरे टूट जाते हैं। एक हंसता हुआ चेहरा कुछ ही पलों में चिड़चिड़ा हो जाता है और मन का रंग ऐसा फीका पड़ जाता है कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मूड की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। मूड की जिम्मेदारी लेना। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ये सही नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है कि हर बार जब कोई हमें धक्का दे, हम गिर जाएं। अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपना मूड खुद संभालो, दुनिया के हवाले मत करो। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका मूड आपकी जिम्मेदारी है, तो आप हर बात, हर घटना, हर व्यक्ति को अपने मन के दरवाजे तक आने से पहले रोक सकते हैं। आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, क्या इस बात से वाकई मुझे फर्क पड़ना चाहिए? क्या ये बात मेरे भीतर घुसने लायक है? क्या मैं वाकई अपना पूरा दिन इस एक रिएक्शन के भरोसे जीने वाला हूँ? इस तरह के सवाल आपको जागरूक बनाते हैं। आप सीखते हैं कि हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती, कुछ को नज़रअंदाज करना ही आपकी जीत होती है। आंतरिक युद्ध और जागरूकता। लेखक बताता है कि हर दिन एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और इस युद्ध में जीतने के लिए तलवार नहीं, जागरूकता चाहिए। कल्पना करें कि अगर आप हर सुबह ये तय करें कि आज मेरा मूड सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच से तय होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप फिर से खुद को महसूस करने लगेंगे। आप बाहरी दुनिया से कम और अपने भीतर से ज्यादा जुड़ेंगे। अपने मूड की रक्षा का महत्व। मूड कोई छोटी बात नहीं है, यही आपके शब्दों को दिशा देता है, आपके फैसलों को आकार देता है और आपके रिश्तों को मजबूती देता है। इसलिए अगली बार जब कोई बात दिल को चुभे, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारे नहीं। क्योंकि असली ताकत उसी में है जो बाहर की हलचल में भी अंदर की शांति बनाए रखे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने मूड पर नियंत्रण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और दूसरों की बातों या कार्यों से इसे प्रभावित होने से कैसे रोका जाए। यह हमें अपनी आंतरिक शांति की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 3, चिंता को कैसे समझें और संभालें। कभी कभी सुबह आंख खुलते ही दिल अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। कोई साफ वजह नहीं होती, लेकिन मन भारी लगता है, जैसे कोई अनजानी सी चिंता दिल पर बैठी हो, जैसे कोई अदृश्य डर गले में अटका हो। आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाते
और दिमाग हर बात का सबसे बुरा नतीजा सोचने लगता है। फोन की घंटी बजे तो लगता है कोई बुरी खबर होगी, किसी का चेहरा थोड़ा भी बदले तो लगने लगता है क्या मैंने कुछ गलत किया, और धीरे धीरे ये बेचैनी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये वही चिंता है जो आपको भीतर से खा जाती है। वो चिंता जो किसी ठोस वजह से नहीं बल्कि कल्पनाओं से पैदा होती है। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे छोड़ दिया गया तो, अगर कल सब खत्म हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब अब तक हुआ ही नहीं है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है। लोग अक्सर कहते हैं, अरे ज़्यादा मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, रिलैक्स करो। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये बातें उस वक्त कितनी बेकार लगती हैं जब दिल की धड़कनें तेज हो रही हों और नींद आंखों से गायब हो चुकी हो? सच तो ये है कि चिंता को खत्म करने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आपको डर से भागना नहीं है, आपको डर को समझना है। जब भी बेचैनी आपको घेरे, खुद से एक वाक्य दोहराइए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी हूं, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, और यही काफी है। ये वाक्य आपको वर्तमान में लाता है, उस पल में जहां आपका असली कंट्रोल है। ना भविष्य आपके हाथ में है, न अतीत, लेकिन ये पल, ये निर्णय, ये श्वास आपके हाथ में है। यही वो जागरूकता है जो चिंता को कमजोर करती है। चिंता सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे खुद पर हावी होने देते हैं। जिस दिन आप डर को देखने लगते हैं, उसे पहचानने लगते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, उस दिन से डर हारने लगता है। अगर आप उन लाखों लोगों में से हैं जो रोज सुबह भारी मन से उठते हैं, जो रातों को करवटें बदलते हैं, जो सांसों से डरने लगे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, डर स्थायी नहीं है। लेकिन हिम्मत अगर रोज थोड़ी थोड़ी करके जगाई जाए तो वो सबसे बड़ी दवा बन सकती है। तो अगली बार जब चिंता दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलिए, उसे बाहर बैठने दीजिए, खुद को गले लगाइए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं डरूंगा ज़रूर, लेकिन रुकूंगा नहीं। क्योंकि यही होती है असली हिम्मत, डर के साथ भी आगे बढ़ते जाना। अध्याय 4, अपने मन के दरवाजे पर पहरा क्यों ज़रूरी है। क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि जो आप हर दिन सोचते हैं, क्या वो सच में आपकी अपनी सोच है, या वो बस बाहर की आवाज़ों का शोर है जो आपके भीतर गूंजने लगा है? हम सुबह आंख खोलते ही किसी और की राय, दुनिया की खबरें, सोशल मीडिया की पोस्ट और दूसरों की उम्मीदों से घिर जाते हैं, और इसी भीड़ में कहीं हमारी असली सोच खो जाती है। हमारा मन एक समय पर शांत झील जैसा होता है, साफ, स्थिर और गहरा। लेकिन जब हर दिन बाहरी बातें, आलोचनाएं, तुलना और डर उसमें बिना इजाजत प्रवेश करते हैं, तो वही झील एक तूफानी समंदर बन जाती है। एक ऐसा समंदर जिसमें हमारी पहचान, हमारी स्पष्टता और हमारा आत्मविश्वास डूबने लगता है। अब सोचिए, अगर कोई बिना पूछे आपके घर में घुस आए और गंदगी फैलाने लगे, तो क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? तो फिर जब कोई आपकी सोच में जहर घोल रहा हो, आप चुप क्यों रहते हैं? मन को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी अभ्यास है। क्योंकि आपका मन ही वो जगह है जहां आपके सपने पलते हैं, जहां से आपके फैसले निकलते हैं और जहां से आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होती है। अगर यही जगह गंदी हो गई तो पूरी ज़िंदगी उलझनों से भर जाएगी। तो सबसे पहला कदम है जागरूक हो जाना। हर उस विचार को पहचानिए जो आपके भीतर आ रहा है और खुद से सवाल कीजिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है? क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है या कमज़ोर? क्या ये सच है या बस किसी और की राय? दूसरा कदम है सीमा बनाना। जैसे घर की दीवारें धूल और शोर को रोकती हैं, वैसे ही आपके मन की भी एक सीमा होनी चाहिए। हर बात, हर खबर, हर राय को अंदर आने की अनुमति मत दीजिए। अपने मन के दरवाजे पर एक सवाल लटका दीजिए, क्या ये मुझे स्पष्टता, शांति और शक्ति दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो बाहर कर दीजिए। हर दिन, हर पल अपने मन की रक्षा करना सीखिए, क्योंकि ये मन ही है जो आपको या तो तोड़ सकता है या तराश सकता है। और अगली बार जब कोई आवाज़ आपके भीतर घुसने की कोशिश करे, जो कहे कि तू कमज़ोर है, दूसरे तुझसे आगे हैं, तू कभी काबिल नहीं था, तो मुस्कुराकर कहिए, ये जगह सिर्फ मेरे अपने विचारों के लिए है, बाकी सब बाहर इंतज़ार करें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को गार्ड करना सीख लिया, उस दिन आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर ली। अध्याय 5, खुद को जानो और उसी के अनुसार जियो। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सवाल जरूर सुना होगा, तुम्हें खुद को जानना चाहिए। लेकिन क्या हमने वाकई कभी रुककर गहराई से खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ,
यहाँ बात आपके नाम, पेशे या सामाजिक पहचान की नहीं है। ये उस मैं की है जो तब भी आपके साथ होता है जब आप अकेले होते हैं। रात के सन्नाटे में, जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, तब जो आवाज़ आपके भीतर बोलती है, वही आपकी सच्चाई है। हम इस दुनिया में ऐसे माहौल में पलते हैं जहां हमें शुरू से ढाला जाता है, ऐसा बनो, वैसा मत कहो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हम वो बनने लगते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, और जो हम वास्तव में हैं वो भीतर कहीं दब जाता है, खो जाता है। एक दिन आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मुझे बनना था, या मैं किसी और के ख्वाब को जी रहा हूँ। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, खुद को जानने की यात्रा। और ये सफ़र आसान नहीं होता। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तो कई सच सामने आते हैं, कुछ चुभते हैं, कुछ शर्मिंदा करते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच छुपी होती है आपकी असली ताकत। खुद को जानना मतलब अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं, अपनी खूबियों, हर पहलू को स्वीकार करना, बिना मास्क, बिना बहाने, बिना शर्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुद को जानने से ज्यादा जरूरी है उसी के अनुसार जीना। अगर आप जानते हैं कि आप भीड़ में खो जाते हैं, तो फिर भीड़ का हिस्सा क्यों बने रहना। अगर आपको दिखावा पसंद नहीं, तो फिर सच्चाई से डर क्यों। दुनिया आपको जज करेगी, लोग कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन आपको जवाब देना होगा, नहीं, अब मैं असली बन रहा हूँ। ये रास्ता अकेला हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये वही रास्ता है जो आपको अंदर से आज़ाद करता है। हर दिन खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ जी रहा हूँ। अगर जवाब नहीं है, तो उसी पल से बदलाव शुरू कीजिए। क्योंकि जिंदगी में असली शांति तब मिलती है जब आप दूसरों को नहीं, खुद को खुश करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप समाज की उम्मीदों के नीचे दबे हों, जब लगे कि आप वही नहीं हैं जो बनना चाहते थे, तो एक गहरी सांस लीजिए, आईने में देखिए और कहिए, अब मैं वही बनूंगा जो मैं वास्तव में हूँ। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, तभी आप वाकई जीना शुरू करते हैं। अध्याय 6। अपने फैसले खुद लो, वरना कोई और आपकी कहानी लिख देगा। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता धुंधला नजर आता है और दिल में बस एक ही उलझन होती है, अब क्या करूं। ये उलझन तब और गहरी हो जाती है जब हमें खुद कोई फैसला लेना होता है। क्योंकि फैसले लेना सिर्फ दिशा तय करना नहीं होता, ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने जैसा होता है। और सच मानिए, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद से पीछे हट जाते हैं। हम एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां हर कोई हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। माँ बाप की उम्मीदें, दोस्तों की सलाह, समाज की निगाहें, रिश्तेदारों के ताने और सोशल मीडिया की चमकोइन, सबके बीच हमारी अपनी आवाज़ इतनी धीमी पड़ जाती है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते। कभी आपने सोचा है, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो वाकई आपकी अपनी पसंद है, या आप बस इसलिए किसी राह पर चल पड़े हैं क्योंकि कोई और कहता है कि यही सही है। हम अक्सर किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कोई नौकरी सिर्फ इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उसमें सिक्योर फ्यूचर है। कोई डिग्री इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसमें स्कोप है। पर क्या आपने कभी उसमें स्कोप है पर क्या आपने कभी उस भीड़ की आवाज़ों से खुद को थोड़ी देर के लिए अलग करके अपने दिल की आवाज़ सुनी है। कभी खुद से ये पूछा है, मैं क्या चाहता हूँ। सच ये है कि जब आप दूसरों के कहे पर चलना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। और जब जिंदगी किसी मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी होती है, तो आपके पास कोई ठोस आधार नहीं होता, क्योंकि आपने कभी खुद से फैसले लिए ही नहीं होते। फैसला लेना डरावना जरूर होता है, क्योंकि अगर गलती हुई तो आप ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन याद रखिए, यही डर आपको मजबूत बनाता है, यही जिम्मेदारी आपको आपकी आज़ादी देती है। जब आप पहली बार खुद कोई फैसला लेते हैं, चाहे हाथ कांपते हों, दिल डरा हुआ हो, लेकिन वो एहसास कि मैंने खुद चुना है, वो आपको एक ऐसी ताकत देता है जो किसी और की सलाह कभी नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की राय न लें। आप राय लीजिए, सीखिए, अनुभव सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए, क्योंकि नतीजा भी आपको ही भुगतना है। आपकी ज़िंदगी एक किताब है, और अगर आपने इसकी कलम किसी और को दे दी, तो कहानी चाहे कितनी भी सुंदर लगे, उसमें आपकी आत्मा नहीं होगी, बस औरों की उम्मीदों की परछाई होगी। तो अगली बार जब आप किसी फैसले के सामने खड़े हों, तो थोड़ी देर के लिए शोर से दूर जाइए, भीतर उतरिए और खुद से पूछिए, अगर कोई देखने वाला नहीं होता, अगर कोई जज नहीं करता, तो मैं क्या चुनता। फिर उस जवाब को थाम लीजिए। भले ही वो राह मुश्किल हो, लंबी हो, अनजान हो,
लेकिन अगर वो आपकी अपनी चुनी हुई है तो उस पर चलना ही सच्चा साहस है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप चाहेंगे कि वो एक ऐसी कहानी हो जिस पर आप गर्व कर सकें। एक ऐसी कहानी जिसे आपने खुद लिखा हो, न कि किसी और ने। अध्याय 7। जीवन की गंभीरता को समझो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास असीमित समय है। हर सुबह आंख खुलने पर हमें लगता है कि कल भी आएगा और परसों भी। लेकिन क्या सच में इसकी कोई गारंटी है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम इसे इस तरह जीते हैं जैसे हम अमर हों। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। हम माफ़ नहीं करते, ये मानकर कि हमारे पास गुस्सा रखने के लिए बहुत समय है। हम अपने प्रियजनों से मन की बात नहीं कहते, सही समय का इंतज़ार करते हैं, जो अक्सर आता नहीं, या जब आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो क्या आप वही जीवन जिएंगे जो अभी जी रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों से मिलेंगे? क्या आप वही काम करेंगे? नहीं, क्योंकि तब हमें हर पल की कीमत समझ आएगी। हम अक्सर रोज़मर्रा की उलझनों में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर दिन आपकी उम्र के खाते से एक दिन कम कर रहा है, और ये खाता अनंत नहीं है। हम सोचते हैं कि जब सब सही हो जाएगा तब मैं खुशी से जीऊंगा, लेकिन जीवन किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो हर पल बीतता रहता है, चाहे आप खुश हों या दुखी। जीवन की गंभीरता का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा चिंतित या डरे रहें। इसका अर्थ है हर लम्हे को गहराई से समझना, हर रिश्ते को दिल से जीना, और हर अवसर को पूरी सच्चाई के साथ थाम लेना। हर सुबह जागते खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीता? अगर जवाब नहीं है तो उसी क्षण बदलाव की शुरुआत करें। जिससे माफ़ी मांगनी है मांग लें, जिससे प्यार है बता दें। जहाँ जाना है योजना बनाने के बजाय पहला कदम उठाएं। जो छोड़ना है उसे अभी छोड़ दें, क्योंकि हर गुजरता दिन आपकी जेब से एक सिक्का निकाल रहा है, और ये जेब अनंत नहीं है। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे हर लम्हे को पूरी तरह से जीते हैं। वे छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढते हैं और देर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल एक भ्रम है, आज ही सच्चाई है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, जिंदगी एक रफ ड्राफ्ट नहीं है। ये एक बार मिलने वाली अनमोल, सीमित और गहरी यात्रा है। जब इसका आखिरी पन्ना पलटेगा तो हम उसमें अफसोस नहीं, बल्कि ये लिखा चाहेंगे, मैंने जी भर के जिया। इसलिए अभी इसी पल से ऐसे जिएं जैसे कल कभी आने वाला नहीं है। यही सोच आपको सच में जीना सिखा देगी। तो दोस्तों, इस यात्रा के अंत में सवाल वही है, माइनस क्या आप उस दौड़ में शामिल रहेंगे जिसकी मंजिल का आपको पता नहीं, या अब आप रुककर एक गहरी सांस लेंगे और पूछेंगे, क्या मैं वही जी रहा हूं जो सच में मायने रखता है? याद रखिए, ये एक ही जिंदगी मिली है, और इसे आप कैसे जीते हैं, किसे सुनते हैं और किसे अपनाते हैं, यही तय करता है कि आप कौन बनते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जागृति थी जिसने हमें दिखाया कि सच्चा संतुलन दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहने में है। ये किताब हमें सिखा गई कि खुद को जानना, खुद के लिए खड़ा होना और खुद के फैसले लेना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अब अगली बार जब आपके पास कोई निर्णय हो, कोई राह हो या कोई मौका हो, तो रुकिए, सोचिए और सिर्फ वही चुनिए जो आपके दिल के सबसे करीब हो। क्योंकि दुनिया हमेशा बहुत कुछ कहेगी, पर अंत में जो आवाज़ सबसे गहरी होती है वो होती है आपके भीतर की आवाज़। हमारे साथ बने रहें। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आपको भी लगा हो कि अब वक्त आ गया है सिर्फ वही चुनने का जो वाकई ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है। और अगर आप ऐसी ही किताबों से सीख लेकर अपनी सोच को और गहरा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं, और वही सोच आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। ध्यान रखिए, वक्त बहुत कम है और ध्यान भटकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पर असली जीत उसी की होती है जो चुनता है, सिर्फ वही जो वाकई मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जिए सिर्फ वही जो ज़रूरी है। धन्यवाद।